दोस्तों, पाकिस्तान जब भी कोई अच्छा काम करता है, इंडिया के पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। हालिया दिनों में ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तानी नयाद एक डॉक्टर ने अमेरिका में रहते हुए ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिसने दुनिया तिब में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर की जानिब से 57 साला अमरीकी शहरी को ट्रांसप्लांट के जरिए सुअर का दिल लगाने की कामयाब ऑपरेशन पर, जहां तिब्बी माहिरीन ने खुशी और हैरत का इजहार किया है, वहीं इंडिया के एक डॉक्टर ने ये वावेला शुरू कर दिया है कि ये उनका तजुर्बा था जो वो 25 साल पहले करना चाहते थे। इन्फो प्लेस देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से मुताल्लिक मालूमात मिलती रहे। इंडिया के डॉक्टर बरवा का कहना है कि वो 25 साल पहले ही ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। वो कहते हैं, मैंने 25 साल पहले इंसान के जिस्म में एक सूअर का दिल लगाया था। इस दौरान मैंने अपनी तहकीक की बुनियाद पर दुनिया को बताया था कि सूअर का हर उज़्व इंसानी जिस्म में लगाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। उनका कहना है कि यहाँ की हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया था और अब इतने अरसे बाद दुनिया अमरीकी डॉक्टरों की जानिब से सूअर के दिल इंसान में ट्रांसप्लांट की बात को एक कामयाब तजुर्बे के तौर पर देख रही है, जबकि ये तहकीक और तजुर्बा सबसे पहले मैंने किया था। 71 साल के ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर धनीराम बरवा ये कहते हुए गुस्से में बार बार मेज पर मुक्का मारते हुए चीखना शुरू कर देते हैं। साल 2016 में फालिज के हमले के बाद डॉक्टर धनीराम अब ठीक तरह बात भी नहीं कर सकते। उनकी अहलिया दलीमी बरवा ने उनके साथ कई बरस तक काम किया और उनके एहसासात समझती हैं। उन्होंने गुस्से की वजह और उनकी तहकीक के हवाले से उन पर होने वाले मजालिम की तफसील बयान की। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में डॉक्टरों की एक टीम ने जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सूअर का दिल एक शख्स में ट्रांसप्लांट किया है, यानी सर्जरी की दुनिया की तारीख में पहली बार सूअर का दिल इंसान में लगाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों का कहना है कि इस किस्म की सर्जरी दुनिया में पहली बार की गई है और ये दावा किया गया है कि डेविड बेनेट नामी 57 साला शख्स अब सेहतयाब हो रहा है। अमरीकी डॉक्टरों की जानिब से पहली बार ऐसे ट्रांसप्लांट के दावे के बारे में पूछते ही डॉक्टर धनीराम ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन अगले ही लम्हे थोड़ी सी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आखिरकार मेडिकल साइंस के माहिरीन ने 25 साल बाद ये बात मान ली कि सूअर के अज़ा इंसानी जिस्म में पैबंद किए जा सकते हैं। रियासत आसाम के सोनापुर इलाके में रहने वाले डॉक्टर धनीराम बरवा हार्ट सिटी के नाम से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाते थे। डॉक्टर बरवा के मुताबिक अमरीकी डॉक्टरों की जानिब से जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सूअर के दिल की पैबंदकारी कोई नई बात नहीं। उनका दावा है कि अमरीकी डॉक्टरों ने ये कारनामा इसी तकनीक की बुनियाद पर हासिल किया जो उन्होंने बरसों पहले अपनी तहकीक के जरिए इस्तेमाल की थी। इंसानी जिस्म में सूअर के दिल की पैबंदकारी के बारे में बातचीत करते हुए डॉक्टर बरवा ने कहा, मैंने पहली बार 1 जनवरी 1997 को एक 32 साल के शख्स के जिस्म में सूअर के दिल की पैबंदकारी की थी। इस सर्जरी से कबल 100 से ज़ायद तहकीकात की गई थी और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि इंसानी जिस्म सूअर के आज़ा कबूल करता है या नहीं। ये एक कामयाब सर्जरी का नतीजा था कि दिल की पैबंदकारी के बाद मरीज 7 दिन तक जिंदा रहा, लेकिन मरीज को मुतअद्दिद इन्फेक्शन होने के सबब उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दरहकीकत मरीज के दिल के निचले चैम्बर में सुराख था जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से मरीज को कई तरह के इन्फेक्शन हो गए थे। डॉक्टर धनीराम बरवा ने हांगकांग के एक सर्जन डॉक्टर जोनाथन के साथ मिलकर सोनापुर में अपने हार्ट इंस्टीट्यूट में ये सर्जरी की थी। तकरीबन 15 घंटे की इस सर्जरी में डॉक्टर बरवा ने सूअर के दिल और फेफड़े उस मरीज में लगाए थे, लेकिन मरीज की मौत के बाद इस ट्रांसप्लांट पर बड़ा तनाजा खड़ा हो गया था। मुकामी मीडिया में इस वाक़े की खबर फैलने के बाद दोनों डॉक्टरों को मुजरिमाना कत्ल और इंसानी अज़ा की पैबंदकारी एक्ट 1994 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ ग्लासगो से कार्डियो सर्जरी की तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर धनीराम इस वाक़े को याद करते हुए कहते हैं, आज पूरी दुनिया में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट की धूम मची है, लेकिन मुझे उस वक्त जेल में डाल दिया गया था और इंस्टीट्यूट में तोड़ फोड़ की गई थी। 40 दिन जेल में रहना पड़ा। हुकूमत या मेडिकल के शोबे में काम करने वाले किसी शख्स ने मेरी मदद नहीं की और आज भी मेरे खिलाफ वो केस चल रहा है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर धनीराम कहते हैं, मैंने ग्लासगो में कार्डियो सर्जरी करने के बाद बरतानिया, अबुधाबी समेत कई ममालिक में काम किया। मैं उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के कहने पर अपने मुल्क वापस आया, लेकिन उस दौरान यहाँ की हुकूमत ने
मेरे साथ बहुत बुरा किया। जेल से बाहर आने के बाद मैंने अपनी तहकीक जारी रखी। अब तक मैंने 23 ऐसी दवाएं इजाद की हैं जो दिल, HIV, ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं। डॉक्टर धनीराम का दावा है कि उनकी बनाई हुई एक ऐसी दवा जिसके इंजेक्शन से अब दिल के मरीज को किसी किस्म की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि मैंने दिल की जो दवाई तैयार की है उससे इंसान के जिस्म में सूअर का दिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दवा इंजेक्शन की सूरत में तैयार की गई है जिससे दिल के मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी भी किस्म की दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी। ताहम जब डॉक्टर धनीराम से उनकी इजाज़तशुदा दवाइयों की क्लिनिकल ट्रायल और मुतल्लिका हेल्थ एजेंसियों से मंजूरी हासिल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। डॉक्टर धनीराम के साथ तवील अरसे तक काम करने वाली डॉक्टर गीता कहती हैं, ये अद्वियात तवील अरसे की तहकीक के बाद तैयार की गई हैं। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत दीगर एजेंसियों से राब्ता करना पड़ता है, लेकिन ये एक तवील अमल का हिस्सा है जिसके बाद इजाजत दी जाती है। हमने कोरोना वैक्सीन भी तैयार की थी और IMCR को लिखा था, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली और इंतजार के लिए कहा गया। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री करने वाली डॉक्टर गीता कहती हैं, डॉक्टर धनीराम ने HIV की दवा भी तैयार की है जिसमें मरीज को 10 दिन का कोर्स करना पड़ता है। मरीज को रोजाना 1 इंजेक्शन दिया जाता है जिसके बाद कोई शख्स HIV की दवा लिए बगैर मामूल की जिंदगी गुजार सकता है। 25% केसेस में इलाज के बाद मरीज की HIV टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आती है। डॉक्टर धनीराम और उनकी टीम अपने दर्जनों मरीजों के नाम गिनवाते हुए कहते हैं कि उनकी दवाइयां खाने के बाद आज मुल्क और बैरून मुल्क के बहुत से मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर बरवा के दावों पर अब भी पहले की तरह सवालात उठाए जाते हैं। आसाम में मुकीम HIV एड्स कारकुन गोस्वामी ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर धनीराम बरवा के HIV के इंजेक्शन लेने के बाद रियासत में 4 लोगों की मौत हुई है। गोस्वामी कहती हैं, मैं डॉक्टर धनीराम की तहकीक पर सवाल नहीं उठाना चाहती, लेकिन हमने उनसे कई बार कहा कि आप अपनी HIV की दवाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेज दें, ICMR से इजाजत लें, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से असम हुकूमत पर भी जोर दिया गया है कि वो डॉक्टर धनीराम की तरफ से बनाई गई HIV की दवा की तहकीकात करे। उनका HIV इंजेक्शन लेने के बाद 9 गाँव में 1 मरीज की मौत हो गई। मुआशी तौर पर पसमानदा और गरीब लोग खास तौर पर एड्स से अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद इस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते। उन्हें मुआशरे की तरफ से इम्तियाजी सलूक का खौफ जो होता है। सोनापुर में वाक़या डॉक्टर धनीराम हार्ट इंस्टीट्यूट के बाहर किसी भी किस्म का कोई साइन बोर्ड नहीं है। लंबी और बुलंद 4 दीवारी में घरी पहाड़ी पर वाक़या इस हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर धनीराम की इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। उनके इस इदारे में 200 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो किसी अजनबी को दाखिल नहीं होने देते। ताहम इन कुत्तों के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर धनीराम मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं मेडिकल साइंस की दुनिया में मुसलसल नई तहकीक कर रहा हूँ, लेकिन हमें हुकूमत की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। अब सिर्फ यही कुत्ते मेरी हिफाजत करते हैं।